एनालाइजर मशीन से फुल बॉडी चेकअप हो रहा है। तो ये हमारे पास एक पेशेंट है जनाब नूर मोहम्मद साहब, ये अभी लेटे हुए हैं और अभी इनका जो है फुल बॉडी चेकअप होगा। और इसमें हमारे को जो रिपोर्ट मिलेगा वो करीब देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे 31 रिपोर्ट इस पे आएगी। तो इनका भी हम पहले नाम लिख लेते हैं। इसको आप थोड़ा से मतलब कैमरा मैन को बता देते हैं कि इसका नाम है नूर मोहम्मद। सेक्स हो गया मेल, हाइट वेट इनका था 40 kg और हाइट था 160 सेंटीमीटर। उम्र कितना होगा आपका? 73 या 74 मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए 74 इनका एज है, 74 इनका एज। 74 बीपी इनका अभी फर्स्ट हम लोग पहले बीपी देखेंगे। चलिए इनको चेक करते देखिए मशीन यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए ये मशीन में भी अटैच किया हुआ है। और हम लोग इसमें बीपी मीटर देखोगे क्या आता है। बीपी मीटर सही से आना चाहिए, कैमरामैन को कह रहे हैं देखो बीपी नज़र आना चाहिए। हाँ कितना इनका भी बीपी आ रहा है वो बीपी हमको मेंशन करना है इसमें। ये देखिए यहाँ बीपी लिखने का जगह है, बीपी लिखाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपी इनका नाम हो गया। हाइट वेट इनका 40 kg सिर्फ है। एज इनका 74 साल हो चुका है और 160 सेंटीमीटर का हाइट है। अभी हम इनका फुल बॉडी चेकअप करेंगे एनालाइजर मशीन से। ये एनालाइजर मशीन का आपका ऑन किया हुआ है, ये सिस्टम पूरा लगा हुआ है। और उसके बाद अभी हम लोग इसको देखिए इनका बीपी चल रहा है 166/92 और पल्स निकला है 101। तो यहाँ पे हम लोग 166/92 मनी 166 आपका सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 92 है। अब पल्स इनका 101 चल रहा है। अभी पल्स इनका हाई है, मैंने होना चाहिए 72 से 80 के दरमियान होने से ठीक होता। और बीपी भी इनका हाई है, 120 से 180 के दरमियान होना चाहिए था। लेकिन इनका सिस्टोलिक भी जो है हाई है और डिस्टोलिक भी हाई है। चलिए अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि एनालाइजर इसको क्या बताता है बॉडी का। तो ये हम लोग इसको देखेंगे। ये सारा एंट्री जो हमने किया है अब यहाँ पे इनका एंट्री करना पड़ेगा पहले। चलिए यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग में जाएंगे और टेस्टिंग में जाने के बाद कैमरामैन को कहेंगे पूरा इस पर ध्यान रखें कैमरा का। नाम इस पर जो है नूर मोहम्मद। अच्छा इसको कैपिटल कर लेते हैं, उस बेहतर रहेगा। नूर मोहम्मद शॉर्ट हमने लिखा है। और मेल है, इनका एज 74 साल बताया है। तो आज का डेट 22 तारीख है, तो ये आज और 25 ईयर चल रहा है। तो इससे हम लोग 74 साल पीछे जाएंगे। तो 74 में रख लीजिए कि 25 इधर 50 51 मैंने इनका एज जो है 1991 हो गया है ना। 1991 के करीब हमको जाना है। तब इनका 74 साल 1910 हो गया। बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। इसको हमको 1991 में लगे। थोड़ा सा स्पीड चल जाता है। देखिए 1991, ये 1991 हो गया। कैमरामैन को कहेंगे कि जूम करे, वो देख ले कि 1991 कर दिया। और ये आज ही का डेट में इसको फिक्स करते हैं, इसलिए आज हम इसका चेक कर रहे हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ इनका पूरा कंफर्म नहीं है इसलिए। हाइट देखिए यहाँ पे इनका लिखना होगा। वेट कितना था 40 kg हमने डाल दिया जो हमने इसमें लिखा है। इनका ये चीज़ हम लोगों को पहले वेट का और हाइट नाप लेना पड़ता है। हाइट वेट और हाइट देख लीजिए यहाँ पे हाइट 160 है इनको। और ये इनका एड्रेस जो है हम लोग इसमें डाल देते हैं। ये श्रीपुर के हैं इसलिए श्रीपुर लिख देते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं और टेस्टिंग अब शुरू करेंगे। देखिए 7 अंडर वेट है इनका, जो पहले यहाँ पे शो कर दिया कि ये अंडर वेट है। 40 kg के मैंने अंडर वेट है। ये बंदा मतलब बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, इनका वज़न घट रहा है। अब ये हमारा बॉडी का स्टार्टिंग मैंने स्क्रीन है। यहाँ से स्टार्ट हम जब करेंगे तो हमारे को बताएगा कि ये स्कैनर इनका हाथ में देना है। एक्चुअली हम लोगों का जो पूरा फिंगर जो होता है ना, फिंगर, ये फिंगर हाथ हैंड जो है पूरे हाथ पूरे बॉडी का रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होता है। तो हम लोग इसको पहले ये वाला देखिए, ये स्कैनर है। आप फिगर कर लीजिए, हाथ में अंगूठी को निकाल लीजिए। अगर किसी भी पेशेंट के हाथ में कोई भी धातु का कोई सामान रहे उसको पहले हटा दें, इसलिए कि स्कैनर उसको पकड़ता है। ये स्कैन है, ये जो देख रहे हैं स्कैन है। इसको आप सीधा ऐसे रखेंगे, बस अपने हाथ दोनों हाथ को आप सीधा रखें। बॉडी रेस्ट हालत में देखिए, ये ऐसे जो चेक करने का तरीका ये बैठा का भी हो सकता है, लेकिन लेट के होने से ज़्यादा बेटर होता है कि बॉडी रेस्ट में हालत में रहता है।
तो इसमें रिपोर्ट सही जनरेट होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया मशीन, ये इसमें भी दिखा रहा है, ये मशीन इसी से अटैच है पूरा लैपटॉप से। ये एनालाइजर मशीन है, एनालाइजर मशीन ये पूरा लैपटॉप से अटैच है और इसमें ये चेक कर रहा है। देखिए ये हार्ट को चेक कर रही है, मैंने एक एक पार्ट बॉडी के जितने पार्ट है इस तरीके से वो चेक करेगा। ये आपका इंटेस्टाइन वगैरह यहाँ पे चेक हो रहा है, लीवर वगैरह चेक हो रहा है। इसमें दो चीज़ दिखा रहा है, जो दिखा रहा है वो यहाँ पे वो रीड कर रहा है उसको बॉडी को। ये आपका देखिए किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर यानी यूटीआई का हिस्सा को चेक कर रहा है। पेशेंट का एक एक पार्ट को वो स्कैन कर रहा है। हाथ में हम लोगों का जो होता है ना, ये पूरा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज वगैरह ये सबको देख रहा है। पेशेंट का एक्चुअली होता है क्या कि हैंड में सारे बॉडी का जो है एक्यूपंक्चर यहीं पे होता है। तो ये स्कैनर एनालाइजर जो है ये टेक्नोलॉजी तो विदेश का है, जापान का टेक्नोलॉजी है। उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे इसका चेक होता है, जिसमें 95% जो है एक्यूरेसी रिपोर्ट होता है। पेशेंट का जो भी स्थिति होता है वो मालूम हो जाता है, जिससे आप बहुत हद तक जो ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका जो एलोपैथी में अगर आप जाएंगे तो इतना ही सारा टेस्ट के लिए आपको हज़ारों रुपये खर्चा करना पड़ेगा, 50,000 लग सकता है, लाखों लग सकता है। लेकिन सारा का ये देखिए ब्रेन के नर्व को चेक कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देख रहा है। ये जो है आपका पोस्टेड ग्लैंड जो होता है ना उसको देख रहा है, यूरिनरी ब्लड पास में जो होता है। तो ये टेस्ट 1 मिनट के अंदर ही होता है। देखिए 56 सेकंड है, यहाँ पे सेकंड देखेंगे 56 सेकंड, यहाँ पे देखिए बंद करेंगे, यहाँ पे देखिए 56 सेकंड 2, माने ये इसका। अब यहाँ पे इसको हम सेव करेंगे। पहले सेव करने के बाद यहाँ पे गेट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, गेट रिपोर्ट। अभी इसका रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, मैंने जो भी चेक किया है मशीन उसका रिपोर्ट जनरेट करा। इसके बाद हम लोग कंपोजिट रिपोर्ट करेंगे। कंपोजिट रिपोर्ट करने के बाद हमको पूरा रिपोर्ट अब मालूम हो गया। थोड़ा बैठ जाए। हाँ, अब आप उठ जाएँ, उनका वो मशीन को आप यहाँ दे दें और आप बैठ सकते हैं। उनको इसलिए कि चेक हो चुका है। आप चाचा आप बैठे, इसलिए कि इनको थोड़ा खांसी हो रहा है, इस वजह से अंगूठी उठा लिया, अंगूठी उठा लीजिए और बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इनका रिपोर्ट देखते बताते हैं इनका देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर एंड सर्वोवास्कुलर, ये इनका देखिए प्रॉब्लम दिखा रहा है। यहाँ पे हार्ट का इनका दिक्कत है, हार्ट का प्रॉब्लम इनको है। अब चाचा से पूछते हैं कि हार्ट का लेकिन कोई दवा खाते हैं क्या, हार्ट का प्रॉब्लम इनका इसलिए भी दिखा रहा है कि इनका बीपी ऐसे भी हाई था। तो अभी हार्ट का कोई दवा चल रहा है चाचा आपका? ना, आप खा रहे थे पहले हार्ट का दवा? वो रख आया घर में, कभी कभी जरूरत पड़ता है। हाँ, तो मतलब वो प्रॉब्लम है आपका। हाँ। हार्ट में दिक्कत दिखा रहा है कि हार्ट में अभी जब है। लंग्स का, लीवर का प्रॉब्लम दिखा रहा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, खाना सही से हजम नहीं हो पाता है एकदम सही, एकदम। इसका देखिए अभी जो है पेशेंट यहाँ सामने है, इनसे ये पूछा नहीं है, जो रिपोर्ट यहाँ दिखा रहा है वो इनसे पूछ रहे हैं। इनका रिपोर्ट में देखिए 220 116 से 220 का दरमियान होना चाहिए, इनका 89 हो गया। यानी इसका मतलब होता है कि पेप्टिन हार्मोन जो होता है, पेप्सिन हार्मोन जो होता है वो इनका कम जनरेट हो रहा है, जिसके कारण आप कैमरामैन उनसे उनकी तरफ मुखातिब करें और पेशेंट का रिव्यू लें। आप वो मतलब खाना खाने में मतलब भूख जो लगता है आप उतना खा नहीं पाते, मैंने एकदम जरा से, और वही खाना आपको बहुत देर में हजम होता है, जितना आप खाएं थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ इनको दिख रहा है। दूसरा इसमें देखिए तीसरा रिपोर्ट है बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी का मतलब होता है कि इनकी हड्डी कमजोर हो रहा है, अभी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाएंगे, इनका ये सिस्टम होगा। अभी चचा से जानते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है इनको कि नहीं। इनका बोन मिनरल डेंसिटी भी जो है मतलब इसमें यहाँ पे जो दिख रहा है ये रिपोर्ट इतना सी ये नॉर्मल है और इनका रिपोर्ट आ रहा है 0.715%। मानी हड्डियों में अब आपका वो ताकत नहीं रहा पा, ज़्यादा देर आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, ये महसूस हो रहा है एकदम सही। तो ये रिपोर्ट है। रियोमेटॉइड बॉन डिजीज, रियोमेटॉइड बॉन डिजीज का माने हो गया जैसे ये मिनरल है बॉन मिनरल डेंसिटी, ये तो इसका ताकत अब खत्म हो रहा है। लेकिन रियोमेटॉइड का माने होता है जॉइंट में पेन होना, इनके बड़े बड़े जॉइंट जो है उसमें दर्द होगा। चाचा साहब पूछते हैं कि रियली ये हो रहा है कि नहीं। मशीन जो मेरा डिटेक्ट किया वो बता रहा है कि जॉइंट, बड़े जॉइंट जैसे ये जॉइंट, हाथ का जॉइंट, कमर का हुआ, इस सब में पेन होना, ज़्यादा देर अगर खड़ोगे तो बहुत दर्द करेगा, ये हो रहा है ना। बेसिक फिजिकल क्वालिटी, अब वाटर स्टोरेज आपका दिखा रहा चाचा कम हो रहा है, पानी बॉडी में कम हो रहा है। जो आप पानी आप पी रहे हैं, शायद आप पानी बहुत पीते होंगे लेकिन बॉडी आपका स्टोर कम कर रहा है। तो ये फंक्शन जो आपका किडनी से रिलेशन होता है। अगर किडनी आपका ऑब्जर्व नहीं कर रहा बॉडी में तो आपका शरीर भी घटेगा इससे। दूसरा आपका यहाँ देखिए विटामिन का कमी हो रहा है, कैल्शियम घट रहा है आपका शरीर में, बी माना आयरन का भी कमी हो रहा है, विटामिन बी कम हो रहा है, मैंने जो भी है मैंने ये घट रहा है। विटामिन B3 ये भी घट रहा है, विटामिन D3 ये भी घट रहा है। तो ये घट रहा कैसे हम बता रहे हैं
यहाँ पे देखिए 61 से 78 होना चाहिए, 55 आ रहा रिपोर्ट में, मैंने कैल्शियम लेवल माइनस गया, मैंने घटा। 66 से 73 होना चाहिए, 63 हुआ, तो ये भी थोड़ा सा घटा। आयरन घटने से अब इनका कैल्शियम वगैरह जब घट जाएगा तो बॉडी मतलब कमज़ोर होगा। B3 B1 B3 ये अगर घटेगा तो भूख में मैंने कमी हो जाएगा, मैंने खाना का हजम, पाचन तंत्र जो है इनका काम सही से नहीं करेगा। विटामिन डी का कमी से हड्डी में दर्द महसूस होगा, ठीक है। एमिनो एसिड, अच्छा इम्यूनिटी पावर जिसको हम लोग कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, थ्योरिन, वैलिन, एर्जिनिन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका कंपेरेटिव ऑफ एमिनो एसिड रिच फूड एज फिश, इनको खाने के लिए जो है कम से कम मछली वगैरह खाना पड़ेगा। और समुद्री जो होता है मछली हुआ, और चिकन मैंने फ्रेश चिकन, वो पोल्ट्री चिकन नहीं, अगर फ्रेश चिकन खाते हैं तो इनका फिर से वो इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ेगा। इंडोक्राइन सिस्टम, अच्छा इंडोक्राइन सिस्टम जो है ग्लैंड इनका ये भी क्या बोलते हैं, पेशाब का जो है प्रॉब्लम कुछ होता है, जैसे पेशाब को आप रोक पाते हैं कि नहीं पाते हैं? नहीं उनके तरफ पेशाब और पैखाना नहीं रोक पाते। हाँ, पेशाब और पैखाना ये रोक नहीं पाएंगे। इंडोक्राइन सिस्टम इनका डिस्टर्ब हो रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम भी, इम्यूनो सिस्टम भी मतलब डिस्टर्ब है, इम्यूनिटी सिस्टम भी डिस्टर्ब है। एमिनो एसिड जो है वो घटा है, इसमें जो है इसका लाइक बीन वगैरह, मैंने आपको बीज वगैरह खाना होगा, आलमंड बादाम वगैरह खाना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे देखिए बादाम वगैरह जो होता है ना, बादाम, पीनट और काजू बादाम वाला, हाँ वो जो बादाम आता है वो बादाम, मैंने बादाम ज़्यादा मात्रा में नहीं, 1 से 2 पीस, जो चिनिया बादाम ना वो बादाम, काजू बादाम। स्किन का भी प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन में रस होगा, कभी कभी कहीं नुचनी, खुजली इस टाइप का भी होने लगेगा, ये होता है कभी कभी। खुजली किस्म का होता है ना, जैसे हाँ हाँ, मैंने कहीं कहीं स्किन में कभी नुचनी पैदा हो जाएगा, स्किन रूखा हो गया, मैंने लाल हो गया, ये सब होगा। विटामिन B1 B2 B3 और D3 ये तो कम है, जिससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, ओबेसिटी, बोन ग्रोथ इंडेक्स, एंजाइम, प्रोटीन, अच्छा ब्लड लिपिड प्रोफाइल। अभी आपका जो है मैंने खांसी वगैरह हो रहा है, खांसी होना, लंग्स में आपका जो है कफ का मात्रा दिखा रहा है। पानी लेवल जब घटेगा ना, तो जो पानी एक्चुअली ब्लड हम लोगों का जब फ्रेश रहता है बॉडी में, तभी जाकर शरीर सही से ग्रोथ करता है। अगर पानी का मात्रा घटा उसमें, तो जो पानी मैंने हवा के जरिए जो ना सांस लिए उसके जरिए जो लंग्स में चला गया, तो ये कफ बन कर रहता है, और यही आपका टॉन्सिलाइसिस को भी फैलाएगा, मैंने वो ज़बरदस्ती काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका खांसी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आप अभी थोड़ा सा गर्म पानी का भी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे और गरगल वगैरह करेंगे, तो ये आपका टॉन्सिलाइसिस का थोड़ा सा रिलीफ होगा। रिपोर्ट की तरफ ध्यान दो। चलिए इसको हम रिपोर्ट को सेव करते हैं। इस तरीके से ये चेक होता है रिपोर्ट, और इसमें अब इसका नाम लिखेंगे। इनका है नूर मोहम्मद सीरी, तो ये हम उसका डाल दिया, और इसका एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर में जाके इसको सेव कर देंगे। हेल्थ, इसमें ये सेव हो जाएगा। ये हमारा इस तरीके से पेशेंट का रिपोर्ट सेव हो गया। कैमरा मैन से कहें कैमरा को आप बंद कर दें, तो दिक्कत नहीं है, वो काम हो